तो दोस्तों, मैं हूँ मीनू। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गांव में पाई जाने वाली कद्दू का के फूल की रोटी, या जिसे पंपकिन फ्लावर भी कहा जाता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे आप घर में भी लगा सकते हैं, थोड़े से जगह में यह हो जाती है और सेहत से भरपूर होती है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कद्दू के फूल को लिया है, जो इस तरह से होता है। मैंने दो प्रकार के पंपकिन, इसे पंपकिन फ्लावर भी कहा जाता है, मैंने दो प्रकार के फूल लिए हैं। ये हाइब्रिड वाला कद्दू का फूल है, जो इस तरह से होता है। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और यह देसी है, जिसे यह साइज में छोटा छोटा होता है। अगर आपके पास हो तो आप इसे भी ले सकते हैं। कोई सा भी फूल हो, आप उसका चीला आसानी से घर में ही बना सकते हैं। हमें इसे इसी तरह से नहीं लेना है, हमें इसके पीछे के भाग जो है उसे अलग कर देना है। यह उसका खराब पीछे का फूल इस तरह से रहता है, और हमें इस भाग के ही चीला बनाना है। इसे इस तरह से हमें साफ कर लेना है, ताकि इसके अंदर में कोई भी कीड़ा या डस्ट ना हो। और उसके इस हरे वाली डंडी को हटा देते हैं, और उसे पानी में हम डाल देते हैं। इसी तरह से हमें सारे फूल के पीछे के भाग को हटा देना है, और उसे साफ कर लेना है, ताकि इसके अंदर में कोई भी डस्ट ना हो। सारे फूल को हमें इसी तरह से अलग कर लेना है। सभी को हमें पानी में नहीं डुबाना है, वरना हमारा फूल छोटा छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे। जितने फूल का हमें चीला बनाना है, उसी को ही हमें पानी में डुबाना है। आधे को मैंने पानी में डुबा लिया, और आधे को मैं बचा के रख दे रही हूँ, ताकि यह खराब मत हो। सभी फूल को हमें पानी में नहीं डुबाना है, और उसे अच्छे से हम एक दो पानी धो लेते हैं। मैंने इसे 2 पानी धो लिया है। फूल को हमें इस तरह से ज्यादा दबा के नहीं धोना है, वरना ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसके सभी उसे पानी से अलग कर लेते हैं। इसका चीला बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आपको जरूर पसंद आएगा। एक बार आप मेरे तरीके से बना के जरूर देखें। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी ऐसा चीला नहीं मिलता है, जो हमारे गांव में मिलता है। अब हम एक बर्तन लेते हैं, इसे हम हटा लेते हैं। और यहीं पे मैं थोड़ा सा चावल का आटा ले रही हूँ। अगर आप चावल आटा से नहीं बनाना चाहेंगे, तो आप थोड़ा सा चावल भिगा के भी रख सकते हैं रात को, और सुबह इसे मिक्सी में पीस लें। यहाँ पे मैं 1 कटोरी के करीब आटा ले रही हूँ, सभी को डाल देते हैं। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और यहीं पे मैं थोड़े से पानी डाल रही हूँ, और इसको अच्छा सा घोल बना लेते हैं इसमें। पानी को हमें एकदम से नहीं मिलाना है, धीरे धीरे करके इसमें डालना है, ताकि इसका चीला बन जाए। धीरे धीरे इसमें पानी को ऐड करना है हमें। इसका हमें पतला बैटर तैयार करना है। इसका
इसका गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है, इसलिए इसे धीरे धीरे पानी ऐड करें। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां या लम्स नहीं होनी चाहिए। इसे आप विस्कर की सहायता से भी अच्छे से मिला सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा और पानी ऐड करना है, इसका हमें थोड़ा पतला बैटर तैयार करना है और इसे अच्छे से मिला लें। हमें इसी तरह से इसका पतला घोल बना के रखना है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, तभी इसका पतला पतला चीला बनेगा। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालते हैं। यहीं पे मैं आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। और एक चम्मच इसमें मैंने 3-4 मिर्ची को और 8-10 लहसुन की। हल्दी को हमें अच्छे से मिला लेना है, इससे बहुत ही अच्छा इसमें कलर आएगा। और यहीं पे मैं 1 चम्मच के करीब इसमें, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया, उसे भी हम यहीं पे डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें आधी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, इससे चीला का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा दिखेगा। इसे मिला लेते हैं। और यहीं पे मैं 1 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा, या जितना आप आटा ले रहे हैं उसके अनुसार कर लें और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मिर्च को हमें अच्छे से मिला लेना। थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी और डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। हमारा चीला बन के पेस्ट उसका तैयार हो गया है। अब यह चीला बनने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने गैस में तवे को चढ़ा दिया जो गर्म हो गया है। अब हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। में हम कुछ धनिया की पत्ती को डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मैं एक फूल को ले रही हूँ और इस तरह से इसे इस घोल में डाल देते हैं और इसे तवे पे रख देते हैं। दूसरे फूल को भी मैं इसी तरह से और इसे भी डाल दें। थोड़े से बैटर को हम डालते हैं आटे पे। हमें बिल्कुल भी इसका गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, एकदम पतला पतला इसे डालना है। फूल के ऊपर ही हमें इसे कोट करना है। और हम इसे ढक्कन में ढक देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। इसे पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता। अब हम इसे जल्दी ही ढक्कन में ढक देते हैं। इसे पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, यह जल्दी ही पक जाती है। यह 1 या 2 मिनट ही लगता है इसको पकने में, इसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग करते हैं और हल्का सा तेल डालते हैं। और इसे पलट लेते हैं। अगर आपके पास बड़ा तवा हो तो आप ज़्यादा फूल भी डाल सकते हैं। मेरे पास छोटा है इसलिए मैं 3 ही फूल डाल रही हूँ।
इसमें हल्का सा ऑयल और डाल देते हैं ताकि ये चिपके मत आपस में। और 2 मिनट इसे पकने देते। अब इसे ढकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम इसे इसके ऊपरी भाग को हल्का सा और सेक लेते हैं ताकि यह क्रिस्पी और क्रंची बने। यह क्रिस्पी और क्रंची बनती है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होती है। देखिए इसके दोनों भाग अच्छे से पक गए हैं। इसे बहुत अधिक पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो हमारा फूल जल जाएगा और कड़वा लगेगा। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। एक और तरीके से मैं आपको इस फूल की रोटी बनाना सिखाऊंगी, जिससे बहुत ही जल्दी आसानी से हमारा चीला बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारा फूल का चीला बन के तैयार हो गया है। देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होती है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से चीला बनाना बताऊंगी। हम अपने तवे को फिर से ग्रीस कर लेते हैं। सारे फूल को मैं इस तरह से लेती हूँ। फूल के हमें बड़े ही भाग को लेना है और हम इस तरह से फैला देंगे। इसका कोई भी भाग छूटना नहीं चाहिए। और हमें आटे के घोल को इसके चारों तरफ डाल देना है। इसे बहुत मोटा नहीं डालना है, इसकी पतली लेयर बनानी है ताकि फूल दिखाई दे और फूल का टेस्ट आए। बहुत ज़्यादा आटा भर देने से इसमें फूल का टेस्ट तो नहीं आएगा। यह खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। अब हम इसे ढक देते हैं, 2 मिनट पकने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम लीड को खोल के देखते हैं। हमें इसे बिल्कुल भी ज़्यादा पकाना नहीं है और थोड़ा सा ऑयल से हम इसे ग्रीस कर देते हैं। अब हम इसे पलटते हैं किनारे से। हल्का सा इसे ऊपरी भाग को भी हम ग्रीस कर देते हैं और 2 मिनट इधर भी पकने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके नीचे भाग को देखते हैं यह पका है कि नहीं। यह भी पूरी तरह से अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसे ज्यादा नहीं पकाना है वरना हमारा चीला जल जाएगा। एक और चीला इसी तरह से मैं डाल के दिखा रही हूँ फूल का। इसे हम मोड़ देते हैं। अब मैं देसी कद्दू का जो फूल है उसका चीला बनाना बता रही हूँ। इससे मैं छोटा छोटा बच्चों के लिए बना रही हूँ। इस तरह से हम फूल को रख लेते हैं। और हम इसे आटे से ग्रीस कर देते हैं। इसमें आटे का घोल डाल देते हैं। इसे हमें छोटा ही छोटा बनाना है। बच्चों को यह देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। इस तरह से बच्चों को दें तो वो पिज़्ज़ा बर्गर खाना भी भूल जाएंगे और उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। यह नुकसानदायक भी नहीं है। यह कद्दू के फूल से बना है। हमें इसे अलग कर लेना है। इसे हमें इस तरह से ये देखने में भी अच्छी लगती है और बच्चों को बहुत पसंद भी आएगी। अब हम इसे ढक देते हैं। इस फूल के लिए हम देसी चटनी बनाते हैं टमाटर का। मैंने इसे अच्छे से गैस में भून लिया है। अब हम इसे छील के इसके छिलका को अलग कर लेते हैं। यह चटनी इस रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। हमें इसके छिलका को अलग कर लेना है।
इसके लिए किसी केचप या सॉस की ज़रूरत नहीं है। हमारा देसी रोटी के साथ देसी चटनी बहुत अच्छी लगती है। इसके सारे छिलके को हम अलग कर लेते हैं इस तरह। One. 2 मिनट हो गए हैं। अब हम लीड को हटा के देखते हैं। यह फूल बहुत ही पतला होता है, इसलिए जल्दी पक जाता है। इसे हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और इसे पलट देते हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं रहती है। यह देसी फूल है, इसे बहुत ही जल्दी और क्रिस्पी और क्रंची पकती है। बच्चों को यह देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे भी आपको सुविधा लगे आप उसी तरह से पकाएं, या तो बड़े चीला के रूप में या इस तरह से बढ़िया सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल के रूप में भी आप इस फूल को पका सकते हैं। देखिए पूरा फूल कद्दू का आसानी से दिख रहा है। इसमें आपको फूल का अच्छा टेस्ट आएगा। बड़े चीला में आटा ज़्यादा हो जाता है तो उसमें फूल का टेस्ट दब जाता है। इसमें हम दोनों तरफ से मैं दिखाती हूँ इसे। इसमें फूल दोनों तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। इस तरफ से भी यह क्रिस्पी और क्रंची पक गई है। देसी फूल की यही खासियत है, यह बहुत ही आसानी से पक जाती है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब और बेहतर होती है। अब हम इसे बंद कर देते हैं, यह पक गई है। इसे अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे इसी में ही रहने देते हैं। तब तक हमारी जो चटनी है उसे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 टमाटर लिया है। इसे मैंने अच्छे से भून लिया गैस में। अब हम इसे गुड़ देते हैं। इसे हमें पीसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इस तरह से हाथ में इसे मसल लेते हैं अच्छे से। इस चटनी से इस चीले का टेस्ट बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। आपने टमाटो फ्राई या टमाटो के साथ कई बार इसे खाया होगा। एक बार आप टमाटर को इस तरह से गुड़ के देखें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं 2 मिर्ची को छोटे छोटे बारीक काट ली हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। सभी को हमें टमाटर में अच्छे से मैच कर लेना है, हम मिला लेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें। मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। और सभी को अच्छे से मिला लेना आपस में। हमारी देसी चटनी बन के तैयार हो गई है देसी रोटी के साथ। अब हम सारे चीला को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ठीक हो गया है। इसे हम छू के दिखाते हैं। ये देखिए पूरा फूल दिखाई दे रहा है। अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। यह खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। इसके आगे आप होटल में खाना ही भूल जाएंगे और घर में इसी तरह से बना के खाएंगे। हमारा चीला बन के तैयार हो गया है। इसके आगे होटल के खाने भी बेकार लगेंगे आपको जब आप इस तरह से घर में ही बनाना सीख जाएंगे। आप भी कुछ ही चीज़ों से इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। यह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होती है। अगर आपको मेरा इसी तरह से वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।